हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10th हाफिली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2024-25 यानी कि आज 19 डेट को 19 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हिंदी का हुआ है क्लास 10th का, उसका सॉल्यूशन है, उसका जो हल है वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने जा रहा हूँ। आप अपने पेपर से इस आंसर की को मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप मैच कर देना और आगे की एग्जाम की तैयारी के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो आपको का आइडिया लग जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है, जो उत्तर है, वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आपका क्वेश्चन जो सेक्शन ए था, खंड अ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो खंड अ था, उस खंड अ के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, वो था आपका एक गद्यांश, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। तो ये एक अनसीन पैसेज था। अब पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी कि ये जो पैसेज था, इसका जो टाइटल है वो क्या था वो आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा का उद्देश्य। और क्वेश्चन नंबर टू था आपका, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को बनाती है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, यानी कि इस गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री था, शिक्षा का उद्देश्य क्या है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जीवन जीने की कला सिखाना। क्वेश्चन नंबर फोर था आपका, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग, गद्यांश के अनुसार जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू, जो कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब यहाँ पे आपको एक अनसीन स्टेंजा था, पद्यांश था, ठीक है ना। तो इस तरह का ये आपका पद्यांश था। इस पद्यांश को पढ़ करके आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने थे। तो मैं आपको पद्यांश न पढ़ करके डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन बताऊं। तो इस पद्यांश के अकॉर्डिंग आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि लड़कियां खिलखिलाती है, ठीक है ना, खिलखिलाती है। तो इस फर्स्ट का जो सही करेक्ट आंसर था इस पद्यांश के अकॉर्डिंग, तो वो था आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। वो सारी तेज धूप में भी, तेज बारिश में भी, कड़ाके की ठंड में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था इस पद्यांश का, वो था, पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला। तो माँ को किसने संभाला इस पद्यांश के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बेटी ने। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका, लड़कियों को दुकान किससे मिली। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अ, ए, पिताजी से, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर था आपका, इसी पद्यांश से रिलेटेड था कि उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। तो लड़कियों को इस पद्यांश में क्या बताया गया है, खुलकर जीने वाले, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह से खंड अ के अंदर आपका सॉरी खत्म हो जाता है आपका खंड अ। नेक्स्ट आ जाएगा खंड ब। इसके बाद आपका खंड ब था जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि संकित बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लगभग 300 शब्दों के अंदर लिखना था। लगभग 1.5 पेज में आपको एक ऐसे लिखना था, एक निबंध लिखना था इनमें से किसी एक के ऊपर। जो फर्स्ट था आपका विद्यार्थी जीवन में खेलकूद, सेकंड था आपका भ्रष्टाचार और थर्ड था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन सब के बारे में से किसी एक के बारे में आपको क्या लिखना था, इसका सॉरी इस पर आपको निबंध लिखना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर था आपका, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने को एक प्रार्थना पत्र, यानी कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी थी। अपने प्रिंसिपल सर को खेल मैदान की साफ सफाई करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी। इसी क्वेश्चन नंबर फोर के ऑप्शनल में था कि स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु एक पत्र लिखना है। तो इस सेकंड वाले के अंदर आपको लेटर राइटिंग करना था, लेटर लिखना था, जो कि अपने फ्रेंड को एजुकेशनल जो टूर है उसके बारे में बताते हुए लिखना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था आपका, अंगनाद को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना था, एक विज्ञापन लिखना था, वो था आपका ऑर्गन डोनेटिंग, ठीक है ना। ऑर्गन डोनेट को एनकरेज करने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना था। सी के ऑप्शनल में था
कि आचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है ना, जो अचार होता है और पापड़ होते हैं उसकी सेलिंग के लिए आपको एक विज्ञापन बनाना था, या तो ये करो या फिर ये करो, आपको एक करना। इसी तरह से खंड स भाग जो का सी था, भाग स उसमें था आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि बहुचयनात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कि इसके अंदर एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो फर्स्ट आपका था कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। ठीक है ना, जो औपचारिक शब्द है उसके अंदर प्रत्यय है, तो वो रहेगा, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, स एक। ठीक है ना, औपचारिक शब्द का कौन सा प्रत्यय है? एक। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका सप्तऋषि शब्द में समास है, तो सप्तऋषि शब्द के अंदर कौन सा समास है? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ब, द्विगु समास। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका बड़ भागी किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्धव को। क्वेश्चन नंबर 4 था रे नृप बालक कालबस बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ब, यानी कि लक्ष्मण को। तो इस पंक्ति के अंदर नृप बालक किसे कहा गया है? लक्ष्मण को। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका आभा शब्द का अर्थ है, आपका आभा शब्द का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर अ, यानी कि चमक है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? ये आपकी चैप्टर से ही आया है। तो नेताजी पाठ का जो लेखक था वो था हमारा ऑप्शन नंबर स, स्वयं प्रकाश। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो स है वो स्वयं प्रकाश, इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 था संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका नवाब साहब, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था आपका मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो मनु भंडारी कितनी भाई बहनों से सबसे छोटी थी? तो वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, ऑप्शन नंबर ब है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 था आपका मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये भी आपके चैप्टर से आया है। तो उस चैप्टर का राइटर कौन है? तो उस चैप्टर का राइटर है अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है अज्ञे। ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो पार्ट सी था यानी कि भाग स, उसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था वो था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका रमेश शब्द संज्ञा है। तो रमेश कौन सी शब्द संज्ञा है? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रमेश है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले के अंदर आपको भरना था व्यक्तिवाचक। सेकंड था आपका वह जा रहा है रेखांकित सर्वनाम है। तो वो कौन सा है? वह जो ये अंडरलाइन है वह कौन सा सर्वनाम है? ये है आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा वाचक है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था फिल इन द ब्लैंक्स में आपका कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें विशेषण कौन सा है? मीठा। कौन सा है? मीठा विशेषण है, जो कि कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण। ये ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का था। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट लगता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, जिसके साथ में कर्म होता है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक सॉरी सकर्मक ऐसे लिखते हैं, सकर्मक ऐसे लिखते हैं ना, सकर्मक, सकर्मक। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से और पार्ट सी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 8 था निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक पद्यांश था आपका, उस तरह से इसका जो आपको आंसर देने थे, जिसके फर्स्ट था कि उपयुक्त पद्यांश का किस पार्ट से लिया गया है, कौन से पार्ट से आया, वो आपको लिखना था। हाल साहब किस आदत से मजबूर थे, वो आपको लिखना था। इस पैसेज में ढूंढ करके हालदार साहब भावुक क्यों हो गए, वो आपको लिखना था। मूर्ति पर किसने बना चश्मा रखा था, किससे बना चश्मा रखा था, वो आपको लिखना था। इसी के ऑप्शनल में आपका था लखनऊ स्टेशन वाला ये कोई पैसेज था ये भी। उसके अंदर फर्स्ट एक खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 था नवाब साहब ने क्या तैयारी की। क्वेश्चन नंबर 3 था नवाब साहब जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च कहाँ ले गए। क्वेश्चन नंबर 4 था इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताइए। इस्तेमाल का होता है उपयोग करना। ठीक है ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट था आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि पद्यांश था आपका। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी का पद्यांश था। उसमें से आपको उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है उनका नाम बताना था आपको। उसके बाद जल के भीतर कौन रहता है उसको बताना था आपको। जल की बूंद किस पर नहीं टिकती है ये आपको लिखना था। उद्योग को कैसे बताया गया है वो लिखना था। इसी के ऑप्शनल में था बादल गरजो घेर घोर घाघर। इस तरह से कोई आपका जो पद्यांश था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कवि बादल से क्या अनुरोध करने कह रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका पद्यांश के कवि का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर था बादल किसका प्रतीक है, और विद्युत छवि उर में पंक्ति में उर शब्द है उससे तात्पर्य क्या है वो आपको लिखना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो पार्ट डी था यानी कि भाग द
तो भाग द के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि शॉर्ट आंसर थे। उत्तर सीमा इनकी 40 वर्ड्स थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आश्रय है, ये था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बच्चों की दंतु त्रित मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर आपको देना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, इसका आंसर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर फोर था, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, उसके बारे में बिस्मिल्लाह खान वाले की वजह से किया जाता है, वो लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, वो लिखना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स था आपका, गणतों को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर सेवन था, कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ निकाल लिखते हुए इसके वाक्य में प्रयोग भी करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, जो कि आपको जो लॉन्ग टाइप आंसर था 60 to 80 वर्ड्स के अंदर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसी के ऑप्शनल में था कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए, यह आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका कि वो लंगड़ क्या जाएगा फौज में, पागल पागल पागल, इस तरह का कोई सेंटेंस था। कैप्टन के प्रति पाने वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना क्या रिएक्शन था, उसके बारे में आपको लिखना था। इसी के ऑप्शनल में था कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा, वो आपको लिख करके बताना था। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, निम्न में से किस एक रचनाकार का परिचय लिखिए, आपको किसी एक राइटर का है, वो आपको इंट्रोडक्शन देना था, उसकी जो बायोग्राफी उसके बारे में लिखना था। जो फर्स्ट था मंगलेश डबरल, या दूसरा था आपका यशपाल, दोनों में से किसी एक के ऊपर आपका इसका जीवन परिचय वो लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका कि बच्चों के माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए। यानी कि जो बच्चों की माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना, बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के प्रति कैसे अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, वो तो माता का आंचल पाठ के आधार पर इसका आंसर आपको करना था। इसी तरह से आपका क्वेश्चन इसी के ऑप्शनल में था आपका कि मैं क्यों सीखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आपको लिखना था। तो इस तरह से ये आपकी जो आज का जो पेपर सॉल्यूशन है वो मैंने आपको करवा दिया है। आप अपने कुछ जो मेरी आंसर की के साथ में आप अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नए अगले एग्जाम की तैयारी है और मजबूती से कर सकें। तो इसलिए तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। मैं दूसरी आपकी जो सब्जेक्ट होगी उनका भी जो सोल्यूशन है वो लेके आऊँगा, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और थैंक यू सो मच।